ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पदरा मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा हरि मोक्ष पाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 8 प्रकार के कर्मों के उदय में जीव की कैसी दशाएं होती हैं, ये अपन देख रहे हैं। इसमें अपन ने अभी तक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन 4 प्रकार के कर्मों के उदय में जीव की कैसी दशा होती है ये देख लिया। वेदनी कर्मोदय जन्य अवस्था अपने को देखनी है। हालांकि थोड़ी रीडिंग तो इसकी लगाई थी अपन ने, लेकिन इसमें और विशेष चर्चा अभी अपने को करना शेष है। इसकी चर्चा बाकी है। पिछली बार अपनी बात चली थी वेदनी कर्म के उदय में होने वाली अवस्था तथा अघाती कर्मों में वेदनी के उदय से। हम्म ये रीडिंग लगाई थी अपन ने सिर्फ, है ना। अंतराय की चर्चा हो चुकी थी, वेदनी का अपने को देखना है। क्या कहा? अघाती कर्मणि विषय वेदनी के उदय करी शरीर विषय बाह्य सुख दुख का कारण निपजे। शरीर में बाहरी सुख दुख के कारण। अब पहले तो यहाँ पे सुख और दुख का अर्थ समझ लेना। सुख का अर्थ यहाँ पे वास्तविक सुख से नहीं, यहाँ सुख का अर्थ है जिसको हम लौकिक में सुख बोलते हैं, यानी कि अनुकूलता। ठीक है ना। अनुकूलता को यहाँ पर सुख कहा जा रहा है, प्रतिकूलता को दुख कहें। तो वेदनी कर्म के उदय में क्या होगा कि शरीर में बाह्य सुख दुख, बाह्य लिख दिया ना टोडरमल जी ने, इसीलिए बाह्य शब्द लगाया। बाह्य सुख दुख के कारण अ, कारण होते हैं ना। का, कारण निपजे। शरीर विषय आरोग्यपनो, शक्तिवानपनो इत्यादि और क्षुधा, त्रषादि, राग, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण हो। तो वेदनी में दो तरह की चीजें, एक साता वेदनी एक असाता वेदनी, दोनों को शामिल करके दिखा रहे हैं यहाँ। देखो ये भी एक बड़ी बात है। अधिकांश लोग साता वेदनी और असाता वेदनी को भिन्न भिन्न करके देखते हैं, क्योंकि उनकी उस पुण्य में लिप्सा पड़ी होती, उस अनुकूलता को ही सुख मान बैठे हैं, इसलिए अलग करके देखते हैं। टोडरमल जी दोनों को साथ में रख के बता रहे हैं कि ये दोनों के दोनों समान है वेदनी के कार्य। इनसे आत्मा सुखी या दुखी नहीं होता, है ना। क्या कहा? शरीर में बाह्य सुख दुख के निमित्त, शरीर में बाह्य सुख दुख के निमित्त पैदा होते हैं वेदनी से। मतलब शरीर को जो बाहर में अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है, वो इस वेदनी से मिलती है। बहुत से लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे प्रतिकूलता तो मिली और कोई दुखी नहीं हुए, तो फिर उनके असता वेदनी का उदय मत कहो। अरे भैया, असता वेदनी का उदय क्यों नहीं कहें? असता वेदनी का उदय तो है उनके। आया समझ में? जैसे उदाहरण के तौर पे यूं मानो, सुकोशल मुनिराज हैं, सुकुमाल मुनिराज हैं, या कोई भी हैं, पार्शनाथ जी हैं, इन पर जो उपसर्ग हुआ वो किसके उदय में हुआ? बहुत से लोगों को ये स्वीकार नहीं होता कि असता वेदनी का उदय। उन्हें यूं लगता है असता वेदनी का उदय तो इनको दुखी होना चाहिए। अरे भैया, लेकिन यहाँ पे असली सुख या दुख की बात है ही नहीं ना। लौकिक में जिसे सुख या दुख कहा जाता है, ऐसी अनुकूलता और ऐसी प्रतिकूलता, उसकी बात है। तो वेदनी के उदय में जीव सुखी या दुखी नहीं होता। वेदनी के उदय में शरीर को सुख दुख बाह्य कारण मिलते हैं। माने वो लौकिक अनुकूलता या प्रतिकूलता वो मिलती है। जीव का सुखी होना दुखी होना सीधे सीधे वेदनी से संबंधित नहीं है, क्योंकि बाहर में अनुकूलता होने पर भी बहुत दुखी हो सकता है।
और बाहर में घोर प्रतिकूलता होने पर भी जीव सुखी हो सकता है ना। अंतःकृत केवली जितने भी हुए हैं उन्होंने करके दिखाए। बाहर में असाता का तीव्र उदय, असाता की उदीर्णा, लेकिन इधर उनको जरा भी दुख नहीं, वो पूर्ण सुखी है उस समय। तो क्या कहा, अ, आरोग्यपना, शक्तिवानपना, इसकी थोड़ी चर्चा हो चुकी थी अपनी। निरोगता किससे मिलती है, साता वेदनी के उदय से मिलती है। शरीर में कोई रोग नहीं है, देखो ध्यान रखना, रोग है या नहीं, आचार्य देव तो कहते हैं रोम रोम में 96 96 रोग है, एक एक अंगुल में 96 96 रोग, ऐसा कहते हैं, भाव पौड़ में आया था ना। तो अब ये बताओ, रोग है या नहीं शरीर, ये रोग है। रोग उसका गुण है, वो प्रकट कब होते हैं, ये प्रकट तब होते हैं जब इधर इधर असता वेदनी का ट्रिगर दबता है। असता वेदनी का इधर उदय आया और इधर रोग सामने प्रकट, जिस जाति का असता वेदनी का उदय आया उस जाति का यहाँ पे रोग नजर आ जाएगा। पड़ा तो यही है अभी भी, आया समझ में। अरे हम सबके शरीर में कैंसर मौजूद है या नहीं है, अरे ऐसा मत बोलो, अरे क्या नहीं बोलो, सब यहीं पे ही पड़ा हुआ है। तो किसी के उभर के आ जाता है, नहीं आता, बनता तो सब शरीर के अंग से है, अलग से कहां से है, यहीं पे बना ना, तो शरीर का ही है। लेकिन वो असाता वेदनी का जब उदय होता है तो होता है। इसलिए ऐसा समझना, शरीर विषय आरोग्यपनो शक्तिवानपनो इत्यादि, माने आरोग्यपना भी, निरोगता भी, और शरीर में शक्ति वगैरह होना, ये भी वेदनी का कार्य। और भूख लगना, ये भी वेदनी का कार्य। प्यास लगना, तृषा, ये भी वेदनी का कार्य। रोग, खेद, खेद माने शारीरिक कष्ट, पीड़ा इत्यादि अ, सुख दुखनी के कारण हो, जैसे जो भी सुख या दुख के कारण है, सुख दुख का अर्थ समझ गया ना, जिसे लौकिक में सुख या दुख कहा जाता है, सुख दुख के जो कारण होते हैं, ऐसे सब वेदनी के कारण। बहुरी, बाह्य विषय, बाहर में, देखो अभी तो करी थी अपन ने शरीर की बात, वेदनी का सबसे पहला रोल क्या, शरीर में दिखाएगा, शरीर पर असर दिखाएगा, शरीर में रोग निरोगपना, ये सब चीजें नजर आएंगी। अब और आगे बढ़ो, और कहाँ पे असर दिखाएगा, वेदनी का अगला कार्य, बाह्य विषय सुहावना ऋतु पवनादिक, व इष्ट स्त्री पुत्रादिक, व मित्र धनादिक, और असुहावनी ऋतु पवनादिक, व अनिष्ट व स्त्री पुत्रादिक, व शत्रु दरिद्र वध बंधनादिक सुख दुख का कारण। ये सब साता और असाता वेद नहीं, देखो साता असाता का नाम भी नहीं लिया अभी तक प्रोडक्ट में, अभी तक वेद नहीं चल रहा। जो भी आपको अच्छा लग रहा है या जो भी बुरा लग रहा है बात, वो सब किसका काम, वेद नहीं। रोडर मल जी अभी तक साता असाता कह ही नहीं रहे उसको, क्योंकि वो जानते हैं ना कि थोड़ा भी यहाँ पे भेद किया तो इस जीव के दिमाग में वो पुण्य की जो लिप्सा है वो उभर करके सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा ये सारे काम वेद नहीं। हालांकि आगे जाके दिखा देंगे, पहले तो ये समझा रहे हैं कि वेद के उदय में कैसी कैसी दशा होती है। शरीर की दशा हो गई, शरीर के अलावा अब शरीर को जो अनुकूल हो ऐसे ऋतु पवन आदि, बोलो, बहुत भयंकर गर्मी, 46 डिग्री तापमान है, ये ये सुहावना या असुहावना क्या है, हमें असुहावना लग रहा है और किसी को तो ये सुहावना लग रहा है, ऐसा कौन होगा, बहुत से होते हैं ऐसे, जिनको ये सुहावना लगता है, जिसको जिसको सुहाती है ये, हाँ? बहुत से तो क्या कहते हैं, वो कोई कोई फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इतनी तेज पड़ेगी तो बारिश भी अच्छी है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको तेज ठंड चाहिए, हाँ? गेहूं बराबर से ठोस नहीं होते, पकते नहीं अगर तेज ठंड ना हो तो। सर्दी भी तेज चाहिए गेहूं की फसल में, है, और गर्मी भी तेज चाहिए, किसी कोई कोई चीजें हैं ऐसी, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन है ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जितनी तेज गर्मी पड़ेगी उतना ही अच्छा रहेगा इस चीज के लिए। कुछ कार्य इस तरह के होते हैं, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, बोलो। कूलर एसी वाली जो कंपनियां हैं बनाने वाली, उनको तो क्या सोच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, और गर्मी पड़े तो अच्छा, जितनी तेज गर्मी पड़ेगी उतनी बिक्री बढ़ेगी, है, बोलो, क्या कहें उसको, सुहावनी या असुहावनी,
जो भी ऋतु या पवन है, हवा है, अच्छी हवा मिलना, ठंडी हवा मिलना, ठंडी का मतलब गर्म मौसम में, और सर्दी में गरम गरम मिल जाए, है? कर लेते हैं ना, घरों में ऐसी व्यवस्था करते तो हैं अपन। क्या, गर्मी में तो पंखा कूलर एसी है, बर्फ फ्रिज वगैरह वो सब काम होता है। और सर्दी के अंदर वहीं पे अपने जो भी है हीटर है गीजर है ये सब चालू कर लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें से अधिकांश बहुत हिंसक हैं, बहुत हिंसक साधन हैं। ऐसा प्रयास करना है कि इनसे बच सको, उतना अच्छा बचना ही चाहिए। अभी भी मैं आपको बहुत से गृहस्थ ऐसे बता सकता हूँ जो इतनी भयंकर गर्मी में पंखा भी नहीं चलाते। ऐसा अपन तो सिर्फ स्वाध्याय में नहीं चलाते, दिन भर नहीं चलाते। समझ में आई बात? ऐसे ऐसे भी हैं। तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। मुनिराज तो यही सही, मैं मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, गृहस्थों की बात कर रहा हूँ। समझ में आई बात? ये तो अपनी अपनी क्षमता की और उसकी बात है, कितना शरीर के प्रति राग है। कि साहब हमसे तो जरा सा भी सहन नहीं होता। ये तू माँ के पेट में कैसे रहा 9 महीने, जब जरा सा भी सहन नहीं होता था? या जहां से आया है नरक निगोद आदि की यात्रा करके, वहां क्या क्या सहन नहीं किया। हम्म, वहां सब सहन किया है। खैर, ये तो सहन नहीं सहन वाली बात अलग है। खास बात यह है कि वेदनी का खेल है सारा का सारा। आपके असाता वेदनी का उदय होगा तो आपको ये सब चीजें मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यही गर्मी आप मिलने के लिए, है ना? लेकिन आप आराम से अपने घर में एसी में पंखे में कूलर में इत्यादि जो भी है साधन, उसमें बैठ करके उपाय करते हो, दिन भर घर के बाहर नहीं निकलते। और इसी गर्मी में, भयंकर चिलचिलाती धूप में, 4-5 मंजिला ऊपर निर्माण का काम चलता है कि नहीं? है? ऐसे ऐसे मकान काम चलते हैं। अभी हमारे सामने एक मकान बन रहा है, उसको देख रहे हैं हम। वहाँ पे मतलब देखने में ही जाता है कि अरे यार ये कैसे गर्मी में इतना कैसे खड़े रहते हैं। अपन तो 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते इसी धूप, दिन के 1-2 बजे। हैं? वो छत डाल रहे हैं कारीगर, वो मजदूर वगैरह हैं बेचारे, वो माल लेकर के चढ़ रहे हैं और वो बना रहे हैं। हैं? और लोहे का काम, 20-20 फुट ऊंचे वो शटर के लोहे के, वो पकड़ के हाथ भी जल जाए, उसका वजन भी नहीं उठाए, और वो इतना ऊंचा खड़ा करना ऐसी भरी धूप में। यही मौसम उसके लिए और यही मौसम आपके लिए। लेकिन आपको इस मौसम के चलते हुए भी आपको कहाँ मिल रही है वो लू, वो गर्म हवा कहाँ मिल रही है? इस साता का उदय है तो नहीं मिल रही। और जिसके असाता का उदय, उसको तो इसमें इसमें भी काम करना पड़ रहा है, शारीरिक मेहनत करनी पड़ रही है। समझ में ही बात? ऐसी स्थिति हो जाती। तो ये सब वेदने का खेल है ना। ये मौसम जब ऐसा तीव्र हो ना, तब तो ये बात आसानी से समझ में आती है, सुहावने और असुहावने ऋतु पवन आती है। ऋतु असुहावनी है, लेकिन हमको तो सुहावनी पवन मिल रही है। क्या? तो ये क्या कहें इसको, बताओ? असाता का उदय या साता का उदय, क्या कहो? आप तो आपके एसी कमरे में बैठे हुए आराम से हैं, बातें लड़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। आपके काय का उदय है? किसका उदय है? तो हमारे तो साता का ही उदय कहलाया। असता का उदय तो उसको है कि जिसके जिसको ये सब सहन करना पड़ता हो, जिसको ये सब झेलना पड़ता है, हाँ? भर गर्मी में जिसको जाना पड़े काम पर, तो वो असता का। और लोग बाग जरा सा 5 मिनट निकलते पसीना आते ही तो, अरे बहुत तेज गर्मी है और ऐसा है वैसा है, इसमें घबरा जाते हैं। हाँ? इसको असता कहेंगे? इतनी सी मात्र में असता हो गई? हाँ है तो सही, लेकिन बहुत कम है। तीव्र असता देखनी हो तो जैसे भी 2-3 उदाहरण दिए उनको देखो। ये भी मनुष्यों की बताई है। तिर्यंचों का हाल इनसे भी खतरनाक है। मनुष्यों को रहने को छत होती है, जानवरों को देखा है कभी छाया की जगह ढूंढते हुए? मिलती नहीं है छाया की जगह। पहले तो सड़क किनारे पेड़ वगैरह सब हुआ करते थे, कुछ जगहों पर तो अभी भी होता है, लेकिन अब पेड़ वगैरह तो दिखते ही नहीं, शहर के बीच में पेड़ कहाँ नजर आते हैं? और मकान ऐसे बने हुए रहते हैं बिल्कुल सटे हुए, कहीं छाया दिखती नहीं, रोड पे तो गर्मी गर्मी। जानवर कहाँ जगह ढूंढे बताओ? और कौन बैठने देगा? जगह मिल भी जाएगी, अपनी दुकान के आगे अपने मकान के आगे कौन बैठने देगा? इसे कहते हैं असता का। मुझे एक दृश्य बार बार रह रह करके याद आता है, जब हम लोग पढ़ते थे जयपुर में, वहां पे गर्मी तेज होती है, अपने जैसी गर्मी वहां होती है। हमारे यहाँ भी बहुत तेज होती है,
48-50 तक पहुंच जाता। तो जयपुर में भी इतनी गर्मी होती तो कई बार जैसे दिन में निकलना होता। अब एक कुत्ते को देखा मैंने, वो बेचारा अब यूं ही घूम रहा है इधर से उधर, बैठा, जैसे ही बैठा एकदम से खड़ा हो। क्यों? इतनी तेज गरम सड़क है कि चलने में उसके पंजे तो क्योंकि कड़क रहते हैं नीचे से, तो वो तो चलने में तो हो जाता, लेकिन बैठे कैसे? बैठने की जगह ढूंढे और जैसे ही बैठे वैसे ही खड़ा। फिर थोड़ी दूर जाके कहीं बैठने की सोचे, थोड़ी छाया भी दिखी, लेकिन वो छाया तो अभी अभी आई, उसके पहले की तो तप रही है वो जमीन। वहां बैठने की सोचो, बैठते से फिर उठे। तो वो दृश्य देख देख के वो याद आ जाता था, जैसे बताता है वो नरक में गिरते से ही उछलता है, ऐसे गिरा और उछला, गिरा और उछला। ये तो एक कल्पना की है, यहाँ कोई नरक जैसा तो कुछ भी नहीं। नरक में तो क्या आसाता होती। हम्म, समझ में आई बात? ये सारा खेल वेद में। तो असुहावने ऋतु पवन आदि, सुहावने ऋतु पवन आदि, और क्या लिखा? इष्ट स्त्री पुत्रादिक व मित्र धनादिक। इष्ट स्त्री मिल जाना, इष्ट पुरुष मिल जाना, दोनों तरफ लगा ना, आदि लगा दिया ना, स्त्री पुत्रादि। स्त्री इष्ट मिल जाए या पति इष्ट मिल जाए, ये मामूली बात नहीं है। अभी कल ही अपने एक साधर्मी से बात हुई, कल परसों हुई। अब वो, अब क्या कहूँ, देखो नाम वगैरह तो नहीं बताता, लेकिन बहुत भद्र परिणामी जीव, बहुत भद्र परिणाम, अच्छे, 33 के करीब हैं, और उनको बहुत विकल्प नहीं है था शादी ब्याह का। लेकिन अब घर वाले भी सोचते हैं, और खुद को भी, ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मचर्य का विकल्प हो, लेकिन वो सोचते हैं कि भैया बहुत कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि कहीं पे ऐसी कोई मिलती नहीं है जो कि साथ दे सके। साथ दे सके माने कि भाई स्वाध्याय की रुचि हो, या रात में खाती पीती नहीं हो। जिनसे भी बात करी तो कि माँ बाप तो धार्मिक हैं, लेकिन नहीं साहब, बेटी तो बनाएगी करेगी रात को, बेटी तो रात को खाएगी, या बेटी तो होटल जाएगी, बेटी को तो घूमने फिरने का शौक। अब वो कहे कि क्या करें बताओ। रिश्तेदार तो कहते कर लो, उसको जैसा करना है वो तो करेगी, तुम मत करना। अब मैंने तो यही कहा, भैया इसमें शुरू से दृढ़ रहोगे तो आप सुरक्षित रहो। आप शुरू में अगर गड़बड़ा गए कि इसका पाप इसके माथे, ऐसा सोच के चले, तो आप भ्रष्ट हो जाओ। क्योंकि एक चीज है, स्वाध्यायी जीव तीव्र कषाय नहीं होता, है ना? तो अब वो, ये तीव्र कषाय अगर नहीं है, और वो इसके हिसाब, इनके हिसाब से नहीं ढली, तो ये धीरे धीरे उस तरफ ढल जाए, बहुत खतरा हो जाए। मतलब एक तरफ तो बहुत हर्ष होता है कि ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं, कि हमको ऐसा ही क्या कहें, पति अथवा पत्नी मिले, है ना? एक तरफ तो ऐसे लोग भी हैं, और उसके साथ ही खेद ये भी होता है कि बताओ कितनी कमी आ गई, या तो जानकारी का अभाव है कुल मिला के, कि ऐसे, ऐसी लड़कियां भी होंगी निश्चित रूप से, कि जिनको भी ऐसा लड़का चाहिए, है ना? लेकिन आपस में जानकारी का अभाव है, तो वो समस्या भी हो जाती है। तो ये भी एक पंचम काल का ही खेल है, क्या कहें। तो खैर, वो तो होना नहीं होना वो आगे की चीज है। इसमें खास बात क्या है, मान लो ऐसा जीव जो धर्म मार्ग में लगा था, उसको अगर ऐसी दुष्ट स्त्री मिल गई, दुष्ट लिखा ना, टोडरमल जी ने क्या लिखा, अनिष्ट, अनिष्ट लिखा, है ना? अपन तो अनिष्ट माने दुष्ट। तो ऐसी स्त्री मिल गई जो बेचारे को, उसको न तो स्वाध्याय करने दे क्या, और न उसको, उसके भक्ष भक्ष का विचार नहीं रखे, और घर बिगाड़ करके रख देवे क्या, पूरे घर को पाप के मार्ग में धकेल देवे, अच्छे भले धर्म मार्ग में चलते हुए परिवार को। क्या कहें उसको, क्या कहें? हमारी नजर में तो वही असतत होता है। अच्छा चलो, इस उदाहरण को थोड़ा सा अपन पलटते हैं। कि ध्यान तो बहुत रखती है, बहुत प्रेम से सेवा करती है, सब करती है, लेकिन कैसी है कि वो अभक्ष खिलाने लग गई, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से उसको अभक्ष खिलाने लग गई, बहुत प्रेम से घुमाने फिराने लग गई। ये प्रेम जो प्रदर्शित कर रही है, उसके अनुकूल तो लग रहा है उसको। क्या कहेंगे इसको, साता का उदय या असाता है? क्या कहें? भाई देखो यहाँ पे इससे समझना, बाहर में, बाहर में सुहावने ऋतु पवनादि इष्ट स्त्री पुत्रादि। तो यहाँ इष्ट का अर्थ अपनी बात मानने वाले। अब इस उदाहरण को थोड़ा बारीकी से अपन समझते हैं।
एक बार एक पिता है, ठीक है ना, वो मान लो बहुत पापी है। जैसे वो राजा अरविंद का किस्सा है ना, वही खून की बावड़ी वाला है। तो उसने अपने बेटे को वो खून की बावड़ी बनाने को बोला, ठीक है। अब उसने तो खून की बावड़ी बनाई नहीं, वो विरोध में चला। तो ये बताओ, वो राजा अरविंद के असाता का उदय था या साता का? हम्म? भाई बेटा तो धर्मात्मा मिला है, तो असाता का उदय है या साता का? देखो, धर्मात्मा होना ये उसका खुद का गुण है और खुद के लाभ की चीज। यहाँ बात है इष्ट। हम्म? इष्ट। ध्यान रखना, अभी इस प्रश्न में अपन वापस से पलटी मारेंगे। पलटी मारेंगे का मतलब इसमें एक दूसरा एंगल भी देखेंगे। इष्ट का अर्थ क्या कहें अपन? अपनी आज्ञा में चलने वाला, अपने अनुकूल चलने वाला, अपने को जिससे अनुकूलता दिखे, हमारा कहना मानता हो, हमारे अनुसार चलता हो, ये इष्ट। उस हिसाब से तो उसके असाता का हो। ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा उदाहरण को और पलटते हैं। वो ही, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अभी अपन इसके अंदर एक दूसरा दृष्टिकोण देखो। वही बेटा अगर उसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए संबोधता, उसको सही मार्ग बताता, और मान लो इसको ये बात जम जाती, तो यही बेटा उसको इष्ट हो जाता। यही साता का उदय कहला जाता। तो अब क्या कहें, इसको साता का उदय कहें या असता का? हाँ? विचार करो तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता। इसे साता कहें या असता? कि भाई देखो, इसको ऐसे सोल्व करना है इस पहेली। सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलना किसका उदय है? जिसको नहीं सुहाते हो उसके लिए किसका उदय है? नहीं, उसको भी है तो साता का ही उदय है। पर वो उसको अनुकूल नहीं मानता, क्योंकि मूल बात समझो। साता का उदय जीव को सुख का कारण नहीं है, और असाता का उदय जीव को दुख का कारण नहीं है। क्या समझ में आई ना बात? अब इष्ट अनिष्ट पे वापस आओ। इष्ट अनिष्ट का क्या अर्थ लेना? कि जिससे इसको सुख मिले, तो अपन तो इष्ट में असली सुख की बात भी लगा लो। जो असली सुख के देने वाले देव शास्त्र गुरु हैं, असली मार्ग, सही मार्ग बताने वाले स्त्री, पुत्र, मित्र इत्यादि हैं, ये सब निश्चित रूप से साता के उदय में मिलेंगे। अब ये बात और है कि ये इस साता के उदय को असाता का समझ करके यूं ही गंवा दे। क्या ये है तो साता का ही उदय, 100% साता का उदय। अरे, आप जैसा आपके रिश्तेदार हैं, तो ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सारे रिश्तेदारों को आप पसंद नहीं हो। किसी को हो और किसी को नहीं हो, ये तो सब जानते हैं। ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके बहुत से रिश्तेदार आपसे नाराज होंगे कि आप इस मार्ग में क्यों लगे, आप स्वाध्याय के मार्ग में क्यों लगे, है ना। बहुत सारे रिश्तेदार इस तरह के, भाई बंद भी होंगे इस तरह। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यही हाल है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। सामूहिक परिवार में कोई सबका एक ही विचार हो, एक ही विचारधारा हो, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है ना। अब होने को तो उनके साता का उदय है, जो आप धर्म मार्ग में हो और उनको समझाने का कभी उपाय करते हो तो करते हो, अगर साता का उदय है तो। लेकिन वो साता का उदय सुख थोड़े ना दे सकता। साता का उदय सुख, सुख की गारंटी नहीं है। आप ये भ्रम निकाल दो कि साता माने सुख। क्योंकि अभी कितने उदाहरण अपन देख लेंगे, सब तरह की साता है। रुपया पैसा है, सब खाने पीने का है, आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं घर पे, फिर भी डिप्रेशन का शिकार, फिर भी मानसिक असंतोष, आपस में बहुत क्लेश, नींद नहीं आ रही, ये क्या होता है? साता का उदय कोई गारंटी नहीं है सुख की। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि अरे साहब ये तो विरोध है इनका, तो ये तो विरोधी है, ये साता का उदय कैसे? अरे भाई, सच्चा मार्ग बताने वाला मिल गया ना, ये सबसे बड़ा साता का उदय समझना। इससे बढ़ के और कोई अनुकूलता नहीं होती है। क्या आपके घर में कोई आपको सही मार्ग पर बताने वाला मिल गया, कोई रिश्तेदार आपको ऐसा मिल गया जो आपको सही मार्ग पर लगा रहा है या लगावे, समझना साता का उदय, वो साता का उदय। तो अब किसको लेना, इष्ट स्त्री पुत्र आदि में? कि अपनी तो एक ही परिभाषा है,
धर्म मार्ग में स्वयं लगे और हमें भी लगाए, वो इष्ट स्त्री, वो इष्ट पुरुष, वो इष्ट पुत्र, वो इष्ट पुत्री, वो इष्ट भाई बहन। और जो पाप के मार्ग में लगा है, जो इधर उधर अपने को कुगति में भटकाए, वो वास्तव में अनिष्ट स्त्री, अनिष्ट पुत्र, अनिष्ट पति, अनिष्ट पत्नी, अनिष्ट जो भी, वो सब अनिष्ट है। ये सारे वेदनी के खेल, वेदनी के उदय में सब। तो सिर्फ ये ऋतु पवन आदि नहीं, देखो चेतन अचेतन दोनों पे लगता है, दोनों पे लगेगा, है ना। अचेतन में तो ये आ गए ऋतु पवन इत्यादि, है ना। कोई इस तरह का मौसम हो, बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज ठंड, ये होगी तेज गर्मी होगी तो हमें क्या फर्क पड़, हम तो बैठे हैं हमारे घर। होगी बहुत तेज ठंड होगी तो हम तो हमारी रजाई में दुब के पड़े हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। समझ में आई बात। तो बाहर में उसका इतना होना, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। खास तो यही है कि हमें उसमें अनुकूलता है या प्रति, हमारे लिए वो इष्ट है या अनिष्ट। तो इसको दो दो दृष्टिकोण से देखना। एक तो धर्म मार्ग से ना, सही मार्ग में लगाने वाली बात हो, धर्म मार्ग में लगने वाले हो, तो वहां तो परिभाषा इष्ट अनिष्ट की ये वाली रही, कौन सी, कि सही मार्ग में लगाने वाले हो तो वो इष्ट, और सही मार्ग में नहीं लगाते हो तो वो अनिष्ट। और सामान्य लौकिक में अनुकूलता और प्रतिकूलता लगा, अनुकूल चलते हो तो इष्ट, और प्रतिकूल चलते हो तो अनिष्ट। बस इतनी सीधी सी बात। ठीक है। तो ऐसे ये ऋतु पवन आदि, इष्ट स्त्री पुत्र आदि तथा मित्र धन आदि, धन आदि अनिष्ट कैसे हो सकता है? धन आदि अनिष्ट कैसे हो सकता है? बताओ अनिष्ट कैसे हो सकता है? आपकी जेब में 2,000 के नोट निकले दबे हुए, अब बोलो इष्ट है कि अनिष्ट है? हैं? अच्छा, और वो नोटबंदी के टाइम पर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, साल 2 साल बाद किसी अलमारी के किसी कोने में पड़े हुए पुराने 1,000 के नोट निकल के आ गए हैं? अब क्या करें हैं? किसी को बताने के भी नहीं, क्योंकि बाद में तो अपराध घोषित कर दिया था शायद, अपराध घोषित कर दिया था कि किसी के पास वो मिलेंगे तो वो अपराध है, मतलब कोई कलेक्शन में भी नहीं रख सकता, ऐसी कुछ बात हो गई थी। और अभी चुनाव के माहौल में मान लो, वो चेकिंग होती है, जगह जगह पोस्ट चेकिंग होती रहती है ना। आप व्यापार के लिए पैसा लेकर के गए गाड़ी, और कभी नहीं लेके जाते, उसी दिन लेकर के गए और उसी दिन चेकिंग हो गई आपकी, और निकल गए वहां, एक गड्डी निकल गई, दो गड्डी निकल गई। अब बताओ, हिसाब बताओ। और सब लीगल हो आपका काम तो भी परेशान तो हो ही गया ना, कि अच्छी आफत हुई इन पैसों से। क्या कहोगे? तो वो सब धन आदि भी, अरे धन आदि का बताओ और क्या कारण। पहले ऐसा होता था, ये ट्रेन में जो यात्रा करते थे, महिलाएं या पुरुष कोई भी, वो कड़े पहनते थे चांदी। तो बहुत से तो ऐसे लुटेरे एरिया थे, लोग वो कड़ा नहीं निकाल सके तो पूरा हाथ ही काट देते थे, कड़ा निकाल लेते, अंगूठी लेने के लिए उंगलियां काट। बोलो, ये धनादि इष्ट हुए कि अनिष्ट हुए? कि ऐसी अंगूठी जिसने उंगली कटवा दी है। कान के और वो चेन के, गले की चेन के तो कितने किस्से आपने सुने हुए। चेन स्नेचर तो बहुत होते हैं, जयपुर में तो बहुत थे पहले, ऐसे खूब किस्से होते थे, जयपुर और दिल्ली में तो खूब सुनने में आते थे। कि चलते रास्ते ही वो चेन छीन लेते हैं, वो बेचारी के गले में ऐसा हो गया और वैसा हो गया, हाँ? अब वो उसके भले का कारण बनी या बुरे का कारण बनी, हाँ? आया समझ? खोल के पटक देना एक तरफ। आया समझ? बोलिए। पंडित जी, ये पेज 87 में हम्म। वहाँ ये असाता वेदनी के बारे में लिखा है, उसको थोड़ा स्पष्ट करिए हाँ ना। वो है ना, तीसरे अधिकार में आएगा ना। नहीं, चौथे अधिकार में है, पेज 87 में, वहाँ चौथे जिसको में, हाँ। असाता, वहाँ जिसको असाता वेदनी का उदय हो वह दुख के कारणभूत हो, उनका उन्हीं का वेदन करता है। हम्म। सही है। नहीं तो फिर आप जो बता रहे हैं असाता का उदय सुख का कारण नहीं होता, दुख का कारण नहीं होता, फिर आप तो ऐसा बता रहे हैं। वहां पे आपने एक चीज छोड़ दी, वहां मोह को साथ में लेकर के चल रहे हैं।
मैंने आपसे पहले भी कहा था, दूसरे अधिकार में और तीसरे चौथे अधिकार में ये अंतर है। दूसरे अधिकार में सिर्फ ये बताया जाएगा कि उस कर्म के उदय में क्या दशा होती, और वहां तीसरे चौथे में अपन ये देखेंगे इस कर्म के उदय में जीव सुखी या दुखी कैसे होता है। जब असाता का उदय है तो वो साता के उदय में मिलने वाली चीजों को भोगेगा ही नहीं। ये बात कब, साथ में मोहनी है तब। आया समझ में? साता असाता कभी जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये तो पक्की बात है। ये आगे भी सिद्ध होगा। और जो प्रकरण आप बोल रहे हो ना, उसके आगे भी आप देखोगे तो वहां सिद्ध यही होगा कि इस तरह से ये मोह का सहकार पा करके वेदनी इस जीव के दुख में निमित्त बनता ये 42 पेज पे देख लो, बस अभी पढ़ रहे हो जिसके है। अगले। हाँ, इसके अगले पेज में भी आ जाएगा। ये आएगा 87 पे जो है ना, वही आएगा। देखिए, बोल्ड करी हुई लाइन है ना, उसी की कह रहे हो ना। हम्म। ये बोल्ड करी हुई लाइन देखिए 42 पेज पर। ऊपर से मात्र ये कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, हम्म। वही है ना 87 पेज पे भी। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनी कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी से उत्पन्न बाह्य कारण मिलता है तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असता वेदनी से उत्पन्न बाह्य कारण मिलता है तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। इसलिए कौन है? आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। इसमें यदि एक और, इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय। अगले ही पेज पे 42 पे बोल्ड कर रखी लाइन। सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का। साता असाता वेदनी बिल्कुल नहीं, ये निश्चित करके बैठो। क्या? साता असाता सुख दुख दे ही नहीं सकते। अगर साता असाता सुख दुख देने वाले हो जाते तो फिर तो कोई मुनिराज, उपसर्ग जयी मुनिराज या अंतर्गत केवली जो भी हुए हैं, वो अनंत सुख की और प्राप्ति एक और बात है कि साता असाता बाह्य निमित्त होगा, बहिरंग निमित्त। हाँ, सिर्फ अंतरंग निमित्त तो बलवान कारण तो मोह का उदय, मोह मिथ्यात्व, चारित्र मोह, दर्शन मोह, यही ये दोनों। बलवान निमित्त। हम्म। मात्र निमित्त कह रहे हैं अभी भी। हाँ, और होता स्वयं सुखी दुखी है, ये उपादान स्वयं की योग्यता। वो जीव की खुद की योग्यता। आएगा निर्मोही मुनि आदि, अनेक रीति आदि परिचय कारण मिलते हैं तो भी सुखी दुखी है। और उलंगारों में चलो, चलेगा वो। ठीक है ना? हाँ, आपका माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ये प्रकरण बिल्कुल स्पष्ट है, और आपने बढ़िया करा है, प्रश्न तो उठना ही चाहिए। देखो, अध्ययन किया ना पहले, तो वो दिमाग में आ गई कि वहां पे भी थी बात ही। और वहां पर तो ऐसा लिखा टोडरमल जी, लेकिन टोडरमल जी वहां पे मोह की मुख्यता से कथन कर, क्योंकि वहां पे दर्शन मोह और उससे होने वाले दुख वगैरह वो सब दिखा करके बाद में मोह का सहकार पा करके वेदनी वगैरह से जीव कैसे दुखी होता है, ये वहां दिखा। ये फर्क है। अभी तो अपन सिर्फ इनका परिचय कर रहे हैं कि वेदनी के उदय में क्या क्या मिलता है, अभी ये बात नहीं कर रहा। हालांकि बीच में चर्चा में आ जाती है, लेकिन अभी अपना विषय ये नहीं है कि जीव इनसे सुखी दुखी कैसे होते। अभी तो ये विषय है कि वेदनी के उदय में जीव को क्या क्या मिल रहा है। तो जो इष्ट स्त्री पुत्र आदि हैं, इष्ट ऋतु पवन आदि हैं, ये भी मिलते हैं, और अनिष्ट स्त्री पुत्र या ऋतु पवन आदि वो भी मिलते हैं। ठीक है। और क्या? शत्रु दारिद्र्य, हाँ, वध बंधन अधिक सुख दुख के कारण होते हैं। यहाँ सुख दुख का आशय वही बाहरी सुख दुख जिसको अपन कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता, उसके कारण। आया समझ में? अब अनुकूलता में या प्रतिकूलता में सुखी होना दुखी होना, ये तो जीव के ऊपर है। जीव के ऊपर है। बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता मिलना वो वेद नहीं के ऊपर, और उसमें सुखी दुखी होना ये जीव के स्वयं के ऊपर है। आप कह सकते हो साहब दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का भी तो काम है ना, कि हाँ वो तो है ही सही ना, वो निमित्त कारण है, लेकिन जीव, अपन तो उपादान की बात करें तो वो तो जीव के ऊपर स्वयं के। और ये सुखी कैसे और कैसा सुखी है, पहले में भी तो तक आनंद में तो सुख में तो है, ये तो है, अब कैसा सुख है वो, उसके लिए यहाँ एक शब्द आएगा आगे, एक लाइन, कि जैसे सन्निपात का रोगी। हाँ, वो गजब दिया उदाहरण। अपन को बिल गेट्स आदि या जो भी है वो अपन को, या अपन को सुखी दिखाई देते हैं, वो भी अपने आप को सुखी सुखी मानते हो भले,
जैसे वो सन्निपात का रोगी हंसता है कभी, है ना, दांत फाड़ता है, इसमें आएगा। कभी हंसता है, कभी रोने लग जाता है, कभी खूब ऐसा बहुत जोश में हो जाता और है, वो मौत के समीप है बिल्कुल, वो हंसता हुआ भी, समझदार व्यक्ति के जैसा, बस अपनी बचने वाला। मरने वाला है। तो ये तो हंसता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसा सुख है ये, हाँ, इसमें सुख मानना। तो वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके और दुख अपन आए। इससे ही मानते हैं, वो तो बहुत सुखी है, तो वो तो खरमो खरमो मिलियन डॉलर जो भी है उसका। क्यों? और वो अ, आचार्य देव ने तो परिभाषा दी थी ना सीधी, हाँ ऐसा। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम। इसलिए कोई इससे मान ले कि सुख के कारण, सुख के कारण लिखा है, ये बाह्य सुख की लिख रहे हैं ये अभी। लौकिक में जिसे सुख कहा जाता है, अनुकूलता, बस इतना अर्थ लेना यहाँ, असली सुख दुख की बात मत लेना, है ना। जिसे आत्मिक सुख कहते हैं अपन, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो मत लेना है ऐसा। लिखे बाह्य में, हाँ, वो हमने ये तो बाह्य में शुरू में ही जोड़ दिया, ये सारे उदाहरणों के साथ बाह्य में लगा दिया, कि बाहर में इस तरह से ये सुख दुख के कारण होते हैं। देखो इसके आगे, हम्म, ए बाह्य कारण कहे, तीन विषय के ही कारण तो ऐसे हैं, जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण, और अ, वही सुख दुख को कारण हो है। बहुरी के ही कारण ऐसे हैं, जे आप ही सुख दुख को कारण हो है। ऐसे कारण, ऐसे कारण का मिलना वेदनी के उदयते हुए, ते ही, ते ही लिखा है? क्या लिखा था ये? वहां। तहाँ तहाँ है, ते ही नहीं, तहाँ साता वेदनी ते सुख के कारण मिले, असाता वेदनी ते दुख के कारण मिले। हम्म, सो यहाँ ऐसा जानना, ये तो आगे का है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अब ये जितने भी बाहरी कारण बताए, बाहरी कारणों में कौन कौन आ गया? मौसम भी आ गया, और घर वाले भी आ गए, शरीर से संबंधी रोग निरोगता वगैरह, ये सारी चीजें आ गई, है ना, सब बातें आ गई। तो बहुत से बाहरी कारण जो ऐसे कहे हैं, उनमें से कितने ही तो कारण ऐसे जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण। क्या मतलब? कि जैसे मान लो मच्छर, ठीक है, मच्छर है, अब मच्छर जैसे काटता, मान लो मलेरिया का मच्छर, तो मलेरिया का जो मच्छर है वो काटता है, तो शरीर में मलेरिया का रोग फैलता है, माने शरीर की दशा उस रोग की, और शरीर की वो जो दशा है वो ताप, है ना, गर्मी मतलब वो बुखार आता है ना, ताप बढ़ता है शरीर का, तो शरीर की वो जो दशा होती है, वो दशा फिर जीव को दुख का कारण बनती है। मतलब एक तो वो मच्छर उस दशा का कारण बना, और वो दशा इसको दुख का कारण बनी। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीधे ही सुख दुख के कारण बनते हैं, जैसे मान लो गर्म हवा, गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है, लू चलती है, राजस्थान में तो लू विशेष चलती है, बहुत सी जगह गर्मी तो होती है, लू नहीं चलती, पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, लेकिन लू नहीं चलती। हमारे यहाँ लू चलती है, घर में बैठे रहोगे पंखे के नीचे तो भी गरम गरम हवा आएगी, ऐसा। तो वो जो लू है, अब वो लू सीधे ही अपने को दुख का कारण बने, उससे शरीर की दशा बिगड़ती है, वो भी एक बात है, शरीर की दशा बिगड़ती है, और उससे कुछ रोग वगैरह हो और प्रतिकूलता, वो तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा जो गरम गरम हवा का झोंका है, वो भी प्रतिकूल लगता है समझ में? ये ऊपर से इसको जोड़, क्या, जैसे शरीर की अवस्थाएं सुख दुख को कारण हाँ। होती है। तो कौन सी? एक आरोग्यवान पना, आरोग्यपना, हम्म, शक्तिवान पना, बस वैसे ही। ये तो सुख का कारण हो गया। और हम्म, दुख का कारण कौन सा हो गया? क्षुधा, त्रसा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि, ये दुख का कारण। इनमें से ही बहुत सारे कारण ऐसे हाँ। कि जिनके निमित्त से शरीर की दशा वैसी बनती। और वो बाद में आया, ऐसे वे ही सुख दुख के कारण होते हैं, ये तो हाँ, पहले आ गया। फिर कितने कारण है जो स्वयं ही सुख को कारण होते हैं, खुद ही डायरेक्ट। वो दशाएं हम्म, आरोग्यवान पना, सत्वान, सुख दुख को कारण हो जाते क्या कह रहे हैं?
आजकल के माँ बाप बच्चों को धर्म मार्ग पर नहीं लगाते, उनको भक्त शादी भी खिलाते हैं, पाठशाला आदि भी नहीं भेजते। ये उनका इष्ट यानी इष्ट कर रहे हैं, साथा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उन बच्चों को सही मार्ग से वंचित करने में वास्तव में उनके इस भव को बिगाड़कर आगे भी अनंत काल भवों तक संसार भ्रमण के बीज बो रहे हैं। ये तो उन बच्चों के असाता का ही उदय कहना पड़ेगा, जिसको वे बच्चे तथा उनके पालक अभी साता का उदय समझ रहे हैं। देखो, कहने को तो अभी जब तक वो अनुकूलता दिख रही है, अनुकूलता को अपन साता का उदय तो कहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता देख रहे हैं। वो अपन जो उदाहरण लगा रहे थे वो बात थी धर्म मार्ग पे लगे हुए, वहां पे अलग क्राइटेरिया चला। वहां तो सीधी बात है कि धर्म मार्ग पे लगा हुआ मिला तो समझना साता का ही उदय है। वो अभी प्रतिकूल भी दिखता हो तो भी वो साता का ही उदय समझना, अगर कोई धर्म मार्ग में लगाना वाला मिलता है तो। उसकी बात अभी अपने को नहीं सुहाती हो, लेकिन वास्तव में है वो साता का उदय। जैसे वही देवशास गुरु का उदाहरण, देवशास गुरु किसके उदय में मिले? साता के उदय। अब कोई उनका उपयोग नहीं करे, उनको बुरा समझे, जैन धर्म को ही बुरा समझे कि अरे काम मैं जैनों में पैदा हो गया, जिससे अच्छा तो कहीं एससी एसटी में पैदा होता तो नौकरी भी जल्दी से लग जाती। ऐसे ऐसे भी हैं दुष्ट लोग सोचने वाले, क्या आरक्षण तो मिलता है? और जैन का ठप्पा अलग लग गया, और परिवारजन ऐसे हैं जो रात में नहीं खाते। अब मैं कहीं पर होटल में खाऊं तो दूसरे लोग मुझे ऐसी निगाह से देखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे तो दूसरी जाति में पैदा, ऐसे भी सोचने वाले। अब क्या कहा जाए बताओ? है तो उसके साथ आगा होता, जो सब संयोग मिले हैं, लेकिन उसको वो अनुकूलता दिखती नहीं। ठीक है ना? ये कंडीशन सिर्फ धर्म मार्ग के संबंध में लगाना, बाकी में तो आप अनुकूलता और प्रतिकूलता का ही वो लगाना, है ना। जैसे वो माँ बाप उस बच्चे को सब सुविधाएं दे रहे हैं, धर्म मार्ग पर नहीं लगा रही, तो जहां तक सिर्फ सुविधा और दुविधा वाली बात है तो वहां तो अनुकूलता प्रतिकूलता से ही साता असाता लगे, है ना। लेकिन जहां पे अपन मोक्ष मार्ग की बात करें, धर्म मार्ग पे सही मार्ग पर लगने की बात करें, तो वहां पे साता और असाता इसमें लगाना कि इसको सही मार्ग बताने वाले और लगाने वाले मिले या नहीं, ऐसा है। वही सीधी बात है, साधन पुण्य, हम्म। पुण्य का उदय। बस। अभी उन सबके पुण्य का उदय है, भले वो कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो क्या, लेकिन वो क्या है, किस रूप होगा वो, उसका फल क्या आएगा। फल तो सारा संसार ही भटकना ही भटकना है। इसीलिए टोडरमल जी ने अभी तक भेद नहीं करे, हम्म, अब जाके करें यहाँ साता और असाता। शुरू से तो ये लिख रहे थे, देखो वेदनी के उदय में ऐसे ऐसे ये मिलते हैं, ऐसे ऐसे ये मिलते हैं, सुहावने और असुहावने दोनों तरह के मिलते हैं। साफ साफ बात। साफ साफ लिख दिया, ये दोनों तरह के मिलते हैं, सुहावने सुहावने। तो ये है बात ये। ठीक है। क्या कहा आगे? भाई पुण्य के उदय में, साता के उदय में भी तो वो पाप करता है। हाँ। वो तो पिछला है, साता वेदनी कर्म तो पिछला बंधा हुआ, पुण्य तो पिछला बंधा हुआ। अब पुण्य का उदय आया, अब उस पुण्य के उदय में क्या कर रहे हैं ये पाप सारे। बांध रहा, वर्तमान में है तो उसके पुण्य का उदय, साता का उदय तो चल रहा है, लेकिन उस साता के उदय में कमाया क्या? कमाया पाप। साता के उदय से जैन बन गया, सात जैन बन गया माने जैन कुल में पैदा हो गया, लेकिन जैन बने का एक लक्षण भी नहीं है, तो क्या बांधेगा? ऐसा था बांधेगा, अब पाप बांधेगा, ये मिलने वाला नहीं है। देखो, जिनके निमित्त से हो शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण हो है, और वे ही सुख दुख को कारण हो। यहाँ कारण का अर्थ सिर्फ बाह्य निमित्त से लगाना, लिखा क्योंकि ना ऐसे वे बाह्य कारण, ये हाँ पहले ही लिख दिया। कोष्टक में लिखा, अच्छा। कोष्टक में फिर बाह्य कारण हम्म, वापस समझना। शुरू से लिख दिया उन्होंने, ये जो बाह्य कारण कहे हैं, टोडरमल जी ने तो लिख रखा पैराग्राफ की शुरुआत में। बाह्य सुख दुख के कारण। अब यहाँ पे तो खाली बाह्य कारण कोष्टक में। बाह्य कारण ही तो लिखा पैराग्राफ की शुरू में, इसमें क्या कर? हाँ, ये शुरू में तो दूसरे पैराग्राफ के शुरू में, दूसरे पैराग्राफ के शुरू में हाँ ये जो बाह्य कारण कहे हाँ। शुरू अच्छा, में। इन्हों कोष्टक में यह इन्हों। अरे ये लिख रहा ना यार, ये जो बाह्य कारण कहे हैं, हाँ। टोडरमल जी ने तो लिखा। हम्म। बाहरी कारण है, अंतरंग कारण नहीं, है ना, और नियम रूप कारण भी नहीं। क्यों? कि नियम रूप कारण तो हम उसको कहेंगे कि जिससे सुख दुख का सीधा सीधा संबंध हुआ।
है ना। वो टोडरमल जी दिखाएंगे आगे जाकर, एक शब्द बहुत अच्छा लिया उन्होंने, साक्षात नियम रूप कारण। वो आगे आएगा, साथ में दिखा, साथ में 9वें में है शायद। देखो क्या कहा, और वे ही सुख दुख को कारण, बहुरी कई कारण ऐसे हैं जो आप ही सुख दुख को कारण होता है। ये अर्थ समझे इसका। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनसे शरीर की दशा कुछ पलटेगी, और फिर वो शरीर की दशा सुख या दुख रूप कहलाती है। और कुछ कारण ऐसे हैं जो सीधे वो ही सुख दुख के कारण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी खैर मलेरिया के मच्छर का तो लिया ही था अपन ने उदाहरण, कि पहले तो बाई में सुहावने ऋतु पवना, हाँ ऋतु पवन आदि आ ही गए हैं। स्थिर स्थिर पुत्रादि, हम्म। ये स्वयं ही वो होशन, पुत्रादि को मित्र धनादि, ये सुहावने तो ये खुद ही उसको स्वयं ही, तो स्वयं ही सुख दुख को कारण होता है। इनकी वजह से शरीर को कोई वो नहीं हो रहा। जैसे समझ लो इष्ट स्त्री या अनिष्ट स्त्री मिली, इष्ट पुत्र या अनिष्ट पुत्र मिला, तो इनसे कोई शरीर की दशा नहीं बदल, लेकिन ये सीधे ही सुख दुख को कारण है। जैसे वो मलेरिया के मच्छर से तो शरीर की दशा बदली पे, शरीर की दशा बदली और उससे सुख या दुख, है ना, उससे तो शरीर पर असर हुआ। लेकिन इनसे शरीर पर असर नहीं है। जैसे वो बच्चे ने बात नहीं मानी, बच्चा अपने कहने में नहीं चल रहा है। हमें मच्छर को क्यों सीधे ही आरोग्यवान बना, हाँ वो तो कुछ भी ले लो, वहां सीधी की नहीं, वो इनडायरेक्ट थी ना वो बात। और क्षुधा त्वचा रोग खेत पीड़ा सीधी ले वहां पर। यहाँ पे तो ये सीधा ही है कि खुद ही सुख दुख का कारण होते हैं। ये शरीर को पलट के फिर वो शरीर की दशा सुख दुख का कारण हो, ऐसा नहीं। वहां पे शरीर की दशा थी, हाँ आरोग्य बना सत्यवान बना, ये तो सुख में होगी थी, और क्षुधा त्वचा रोग ये खेत दुख पीड़ा में ये सब हो रही थी, लेकिन ये शरीर में, अब वो तो सामने ही ऐसा मिल गया जो खुद ही वस्तु ऐसी है। खुद ही वो हाँ वो शरीर में नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट ही। डायरेक्ट। हाँ, ऐसे कारण का मिलना वेदनी के उदयते हुए, ऐसे कारणों का मिलना वेदनी के उदय से। अब वहां पे साता वेदनी से तो सुख के कारण मिलते हैं, यानी अनुकूलता के कारण मिलते हैं, और असाता वेदनी ते दुख के कारण मिले ना, असाता के उदय में दुख के कारण मिलते हैं। ध्यान रखना, सुख दुख की परिभाषा सिर्फ अनुकूलता प्रतिकूलता से। असली सुख है दुख, दुख तो असली है लेकिन सुख असली नहीं, ठीक है ना। और एक और बात बोले थे पहले भाई, तो जो सुख के मतलब साता वेदनी के उदय में मिला ना, वही असाता के उदय में वही दुख का हाँ कारण वो है। तो टोडरमल जी की बनती है, हाँ अभी टोडरमल जी की आ जाएगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं वो पहले साता के उदय में मिली, वही है ना। 2000 का। हाँ अभी जो नोट की बात की थी अपन ने, वो नोट जब मिला था तब किसका उदय था, और अब असाता के उदय में वही अपने को अनिष्ट लगने लगे हैं। आया समझ, ऐसा है। वही स्त्री। किसी से शादी हुई तब तो बहुत प्रिय था या प्रिय थी, हैं, और बहुत समय तक प्रिय भी रही, लेकिन बाद में जब मतभेद होने लगे, अब असाता का जैसे ही उदय आया तो मतभेद होने, मतभेद हुआ तो असाता का उदय आया, ऐसा नहीं। जब तक साता का उदय चल रहा है तब तक वो तेरे अनुकूल चलेगा या चलेगी। वही भिन्न तरह। हाँ और जैसे इधर तेरा उदय पलटा, साता की जगह असाता आई, तो अपने आप वो ही प्रिय स्त्री तेरा गला दबा देगी। है समझ में, वही प्रिय पति तो जान से मार। ये असता के उदय में ऐसा हो जाए। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन, तो वो कर्मोदय का अधीन लगा दिया ना वहां। जब तक कर्म का उदय पुण्य रूप था तब तक वो सब अनुकूल थे, प्रिय थे। और उन्हीं सबकी आंखें फिरते देर नहीं लगती, उदय पलटते ही आंखें फिर जाएंगी। राम जी सीता जी को भेज, हाँ वही राम जी जो सीता के लिए इतना युद्ध किया, पूरी लंका तहस नहस कर दी, है? रावण का वध भी हुआ लक्ष्मण के द्वारा, तो जिस वजह से ये सारा काम हुआ। और उस सीता को जैसे ही सीता के असाता का उदय आया, भेज दिया जंगलों में। क्या देर लगी छोड़ते हो बताओ। इसलिए तो साता असाता के उदय में बाहरी सब दशाएं होती, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं आगे, सो यहाँ ते इस ऐसा जानना, ए कारण ही तो सुख दुख को उपजावे है नहीं। आत्मा मोह कर्म के उदयते हैं, आप सुख दुख
सुख दुख मानता है। सुख दुख माने हैं। आत्मा स्वयं ही कर्म के उदय से सुख दुख मानता। कौन से कर्म के उदय से? साता असाता के उदय से, मोह के उदय से। साता असाता का उदय आपको सुखी या दुखी नहीं मनवा सकता, है ना। साता असाता के उदय में इतनी ताकत होती तो कोई मुनिराज कभी भी सुखी नहीं हो सकते थे। आएगा, आ गया असाता वेद देखो क्या कहा, वहां। ये कारण ही तो सुख दुख को उपजावे है नहीं। आत्मा मोह कर्म के उदय ते आप सुख दुख माने हैं। तहाँ वेदनी कर्म का उदय के और मोह कर्म का उदय के ऐसा ही संबंध है। थोड़े दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी ना, आचार्य देव ने क्यों वेदनी का नाम पहले लिया, कि वो मोह का सहकार पा करके घातियावत काम करता है, इसलिए घातिया के बीच में वेदनी का नाम लिया आचार्य देव। वेदनी कर्म के उदय के और मोह कर्म के उदय के ऐसा ही संबंध है कि इधर तो बाहर में साता या असाता वेदनी का उदय दिख रहा है, उदय दिख रहा है माने उसके उदय में वो कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ इधर मोह कर्म का उदय अंदर में चल रहा है। तो जब ऐसा काम चलेगा तब अपने आप ही ये उस उदय से, मतलब उस बाहरी वस्तु से सुख या दुख मानने लगे। तो सुख दुख साता असाता से माना गया है, मोह के उदय से माना गया? किसकी वजह से मानो? उदय तो दोनों का है, उदय दोनों का है। इधर तो असाता वेदनी का उदय और इधर इसके चारित्र मोह का ऐसा उदय दुख मानने रूप। तो ये बताओ कि वो दुख मानने का कारण असाता वेदनी है या चारित्र मोहनी है? कि वो चारित्र मोह है ना। वो मोह वास्तव में जीव को दुख का कारण है, वो साता असाता दुख का कारण नहीं। एक कारण ही तो सुख दुख को उपजावे है नहीं। आत्मा मोह कर्म के उदय थे आप सुख दुख माने हैं। तहाँ वेदनी कर्म का उदय के और मोह कर्म के उदय के ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी का निपजाया बाह्य कारण मिले, क्या साता वेदनी का निपजाया मतलब साता वेदनी से पैदा हुआ, पैदा क्या हुआ उसके उदय में मिलने वाला, ठीक है ना। कारण मिले तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होए। और जब असाता वेदनी का निपजाया बाह्य कारण मिले तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होए। कितना सीधा सा नियम है कि जब इसके असाता वेदनी का, असाता वेदनी के उदय में बाहरी प्रतिकूलता मिलती है तब तो इसके दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय। क्या मतलब कि वहां पे इसको अरति होगी, ग्लानि होगी, भय होगा, जुगुप्सा होगी, इत्यादि कुछ भी होगा। अपन ने देखे ना कषाय के तरह तरह के भेद देखे, क्रोध या मान भी होगा, वो सब चीजें होंगी कब, कि जब इधर असता का उदय होगा। अच्छा ये गारंटीड है क्या ये बात? जो भी मैंने पढ़ा ये गारंटीड है? गारंटीड नहीं। जिनके हिये में मोह करें ते हर्ष शोक, सीधी सी बात। बाहरी वस्तु कैसी भी मिले, है ना, असाता का और मोह का संबंध बता रहे हैं, इसलिए जिसके वो दोनों पड़े हैं उसकी बात चल रही है। जिसके मोह नहीं है उसके लिए नियम लागू नहीं होता। ये नियम उसी पर लागू होगा जिसके मोह अभी मौजूद है, और जितनी मात्रा में मोह मौजूद है उतनी मात्रा में नियम लागू है ना। मुनिराज के मात्र एक कषाय चौकड़ी का मोह मौजूद है, चारित्र मोह, तो उनके एक कषाय चौकड़ी जितना ही ये जो भी है राग या द्वेष करने का उसमें सुख दुख वाली बात, वो तभी लगे, ठीक है ना। उनको सुख दुख का कारण तभी कहलाएगा, उतना उतना मात्र। जिसके जितनी कषाय बाकी है उसको उतना ही ये कारण मिलता है, ठीक है ना। तो सामान्य नियम क्योंकि संसारी जीवों के लिए बता रहे हैं, और जहां पे मोह मौजूद है, जहां मोह मौजूद है वहां इस तरह का नियम समझना कि जब इधर इसके साता वेदनी का उदय होता है तो दूसरी तरफ चारित्र मोह में भी इसके सुख मानने रूप ऐसा कर्म का उदय होता है, ठीक है। और जब इसके असाता वेदनी का उदय होता है तब दूसरी तरफ इसके दुख मानने रूप कर्म का उदय होता है, वैसा चारित्र मोह का उदय होता है, ठीक है। ऐसा परस्पर में वेदनी और मोहनी का आपस में संबंध है। चलिए अब इसके आगे का जो विषय है थोड़ा सा और बचता है वेदनी का, इसको अपन फिर आगे कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।